गीत हुई सबसे पराई। मान और गीत की शादी के बाद मान की फर्स्ट नाइट होती है और जब मान अपने कमरे में जा रहा होता है तभी उसे रोमियो, पिंकी और सब लोग रोक लेते हैं दरवाजे पर ही और मान की खिंचाई करते हैं और कहते हैं कि सर इतनी भी जल्दी क्या है आपको कमरे में जाने की। और मान वहीं उन सबको गुस्से में देख रहा होता है और वो सब मान को छेड़ रहे होते हैं कि आपकी अगली प्लानिंग क्या है और क्या करने वाले हैं वगैरह वगैरह। तभी पिंकी चेक देते हुए कहती है कि जीजू ये 2 लाख का चेक है और आप इस पर साइन कर दीजिए। अब मान उस पर साइन कर देता है तो ये लोग वहां से चले जाते हैं, मान को अंदर जाने देते हैं। अब मान जब अंदर जाता है तो गीत उसका इंतजार कर रही होती है और मान उसके पास जाकर बैठ जाता है और वो गीत को देखने लगता है। तो गीत कहती है कि क्या देख रहे हैं। तो मान कहता है कि मैं वही देख रहा हूँ कि क्या जो मेरा हाल है, मेरी धड़कन बढ़ रही है, ऐसे ही तुम्हारा भी हाल है, और उसके पास जाकर बैठ जाता है। तो गीत शर्माते हुए कहती है कि नहीं आप झूठ बोल रहे थे कि आप मेरी धड़कन देखना चाहते हैं। तो उसके बाद से वो उसकी ज्वेलरी हटाता है और दोनों बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। अब मान और गीत जब जैसे करीब आते हैं तो मान को याद आता है कि गीत प्रेग्नेंट है। जब वो गीत के पेट पर हाथ रखता है तो उसे याद आता है। तो वो अब कहता है कि ये तुम सो जाओ। गीत सोचती है इन्हें अचानक से क्या हो गया और वो कहती है कि मान आपको क्या हुआ। तो मान कहता है कि कुछ नहीं, बस मुझे नींद आ रही है और मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। आज देखा ना तुमने कि कितना ज्यादा हमें इधर भाग दौड़ करनी पड़ी थी। तो गीत कहती है कि हाँ ये बात तो है और उसके मन में ये सवाल घूम ही रहा होता है कि आखिर आज पहली रात में ही मान उससे मुंह मोड़कर क्यों सो गया। बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं मान भी सो जाता है, गीत भी सो जाती है। लेकिन अगली सुबह मान पहले ही उठ चुका होता है गीत से और गीत अभी सो रही होती है। मान फ्रेश हो जाता है, ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी गीत की नींद खुलती है तो देखती है और ये सोच रही होती है कि अब मैं मान से कैसे पूछूं कि आखिर रात में उन्हें हुआ क्या था और वो ऐसे मुंह मोड़कर क्यों सो गए। और मान सोच रहा होता है कि आखिर मैं गीत को कैसे बताऊं कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। वो गीत की तरफ देखकर कहता है कि गीत तुम जग गई, अच्छा चलो उठो फ्रेश हो जाओ। तभी आ जाती है यहाँ पर एनी और एनी देखती है कि मान तैयार हो गया है। कहती है कि भाई आज आपकी शादी का पहला दिन है और आज आप ऑफिस भी जा रहे हैं। तो वो कहता है कि तो क्या हो गया, काम भी तो जरूरी है और वैसे भी इतने दिनों की तैयारी की वजह से बहुत सारे काम रुके पड़े हैं और मुझे जरूरी मिट भी जाना है। तो इतने में अब दादी जी भी आ जाती हैं। दादी को देखकर गीत झट से उठती है और उनके फिर पैर छू लेती है और उनका आशीर्वाद लेती है। तो दादी जी कहती हैं कि गीत आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, हम आपके लिए नाश्ता बनाते हैं और हाँ आपकी आज पहली रसोई भी है। तो गीत कहते हैं ठीक है मैं फ्रेश होकर आ रही हूँ। दादी जी चली जाती हैं और मान भी तैयार हो रहा होता है। वहीं गीत फ्रेश होकर जाती है किचन में खाना बनाने के लिए और दादी जी उससे कहती हैं कि गीत ऐसा करना कि अच्छी अच्छी पूड़ियाँ बनाना फूली हुई, ताकि इससे ये पता चलता है कि हमारी बहू पूरे घर को अच्छे से संभाल सकती है। तो गीत कहती है कि देखती हूँ दादी कैसी बनती है और वो जब पूड़ी बनाती है तो अच्छी अच्छी फूली फूली पूड़ी बनती है। काफी ज्यादा खुश हो जाती है, चिल्लाने लगती है कि दादी देखना कितनी अच्छी पूड़ी बनी है। तो दादी जी कहती हैं कि हाँ बेटा और वो उसे आशीर्वाद भी देती हैं। वहीं अब वो मान के लिए भी उसका चाइनीज जो डिश खाता है वैसे ही बनाया होता है, कुछ पास्ता वगैरह, तो वो बहुत ज़्यादा बेकार बना होता है। लेकिन मान जब उसे खाता है तो गीत को कुछ नहीं बोलता। वो सोच रहा होता है कि आज इतने प्यार से तो इसने बनाया है और मैं कुछ बोल दूंगा तो फिर इसे बुरा लग जाएगा, इसीलिए वो खाते रहता है खाते रहता है। गीत सोचती है आखिर धीरे धीरे क्यों खा रहे हैं। तो दोस्तों और भी एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक करें।